अमेरिका में गुलामी खत्म हुए अब तकरीबन 5 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन उस गुलामी के पेड़ को अभी भी कुछ लोग हर रोज पानी देते हैं, जैसे मानो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा अगर वो पेड़ मुरझा जाए। लेकिन उसी नफरती पेड़ पर हर शाम मोहब्बत का फूल उगाने कैप्टन कायली आते हैं, जो एक रिटायर आर्मी ऑफिसर रह चुके हैं, पर अब वो रोज गाँव-गाँव जाकर वहाँ के लोगों को दुनिया में क्या घटित हो रहा है सब कुछ बताते हैं। उन्हें विस्तार से समझाते हैं ताकि वो भी अब आगे बढ़ सके और दुनिया के साथ चल सके, इन चीज़ों से बाहर आ सके। कैप्टन का दिल बहुत ही साफ है, वो इंसान को सिर्फ इंसान की जात नहीं मानते, उनके लिए काला गोरा या फिर धर्म जैसी कोई चीज़ मायने नहीं रखती। लेकिन अभी कुछ ऐसी जगहें हैं अमेरिका में, खासकर टेक्सास, जहाँ के इलाकों में ये काम हो रहे हैं। लोगों को अभी भी उनके काले रंग से भाप कर उन्हें काम दिया जा रहा है। 1870 की सुबह जब खबर सुनाने के बाद कैप्टन अपने घोड़े को लेकर अपनी अगली मंजिल की तरफ बढ़ रहे हैं तो जंगल में उन्हें एक बग्गी पलटी हुई दिखती है। उन्हें लगा कि शायद कोई हादसा हो गया है या फिर कोई जानवर आ गया होगा, लेकिन जब वो कुछ कदम आगे बढ़े तो उन्हें उनके सारे सवालों के जवाब मिल गए। वहाँ एक अफ्रीकन काले आदमी का शव पड़ा हुआ लटका था। ये काम यहीं के लोगों का होगा जो नहीं चाहते कि उनके अलावा भी धरती पर कोई जीवित रहे या फिर उनकी बराबरी कोई कर सके। इसी बीच कैप्टन को कुछ हलचल महसूस हुई। वो और आगे गए तो देखा कि वहाँ एक छोटी बच्ची उनसे डर कर भाग रही है। वो भी उसके पीछे भागे और बोला कि वो औरों की तरह नहीं है, वो रुक जाए, आगे खतरा है। पर वो नहीं रुकी और इसीलिए उन्होंने खुद उससे पकड़ा। दरअसल ये लड़की जो भाषा बोल रही है वो आज से पहले कैप्टन ने कभी नहीं सुनी, इसीलिए उन्हें जल्दी ये समझ में आ गया कि इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। तो अब वो उस बग्गी को चेक करते हैं जिसमें उन्हें उसके कागजात मिलते हैं, जिसमें लिखा था कि इसका नाम जोहाना है, उम्र इसकी 12 साल है और रहने वाली जर्मन है, यानी कि ये जर्मन परिवार से ताल्लुक रखती है। लेकिन 7 साल पहले उसे कायूरा आदिवासियों द्वारा अगवा कर लिया गया और इसके बाद से उसकी परवरिश उन्हीं के साथ हुई जिन्होंने उसके साथ किया। तो आप अंदाजा लगा सकते होंगे कि ये जो शख्स था वो जोहाना को उसके चाचा चाची के पास लेकर जाने वाला था, क्योंकि जंग के दौरान उसके माता पिता अपना दम तोड़ चुके हैं। पर अब वो कहाँ जाए? एक लौता इंसान जो उसकी मदद कर रहा था वो भी अब नफरत की भेड़ चढ़ चुका है। कैप्टन और चीजें पढ़ ही रहे होते हैं कि तभी वहां यूनियन आर्मी के कुछ लोग आते हैं, जिन्होंने उससे पूछा कि क्या हुआ है। कैप्टन उन्हें अपने और उस लड़की के कागजात दिखाए, जो देख उन्होंने कहा कि इस लड़की को या तो वो खुद अपने पास रख सकता है या फिर पास के ही किसी वॉर रूम में छोड़ दे। कैप्टन कुछ और कह पाते कि इससे पहले कि वो टुकड़ी वहां से चली जाती है। इस अकेली बच्ची को ऐसे अकेले कैसे वो छोड़ सकते हैं? न जाने किस अतीत से गुजर रही होगी वो, लेकिन सवाल ये भी है कि अब वो उसे लेकर कहाँ कहाँ घूमेंगे। उनका तो कोई ठिकाना भी नहीं है, यही सब उनके दिमाग में घूम रहा था। खैर, अब आगे बढ़ने से पहले वो उस शव को बड़ी ही तहजीब के साथ वहीं दफन कर देते हैं, पर वो उसे लेकर सरकार ऑफिशियल के पास जाते हैं जो शायद उसकी मदद कर दे। लेकिन वो लोग उसकी बात पर कोई ध्यान ही नहीं देते, उसे ऐसे धुतकार देते हैं जैसे कि वो गलत काम करने को कह रहा है। उनका कहना था इस बच्ची को उसे खुद ही रखना होगा, क्योंकि अभी उनके सर 3 महीने बाद आएंगे। पर कैप्टन के लिए अपने साथ जोहाना को रखना सही नहीं होगा, इसीलिए वो अपने एक दोस्त के पास गया और उन्हें आग्रह किया कि अगर वो कुछ समय इसे अपने पास रख ले, जिसके लिए वो मान भी जाते हैं। अब जब कैप्टन शाम में काम से घर लौटते हैं तो उन्हें अपने दोस्त और उसकी पत्नी बाहर खड़ी मिलती है। उनका कहना था कि अभी कुछ देर पहले जोहाना बिना कुछ बताए कहीं भाग गई। अब ये सुनते ही कैप्टन सब कुछ छोड़कर उसे ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें डर था कि कहीं वो इस बारिश के पानी में डूब ना जाए, क्योंकि इस गांव से एक नदी गुजरती है जिसका उफान इस समय पर काफी तेज है। इसीलिए कैप्टन अपनी खोज को तेज करते हैं। तो वहीं जोहाना को जो नदी पार करने की कोशिश में वहीं बीच में अटक चुकी है। तभी उसने देखा कि सामने वही कबीले के लोग खड़े हैं जिसके साथ उसने 6 साल बिताए। उन्हें देखते ही वो उनसे मदद मांगती है, जो चीज थोड़ी समझ से परे थे। अगर जोहाना के लिए उन्होंने बुरा किया तो फिर वो उनसे मदद क्यों मांग रही है? खैर, उन्होंने तो उसकी मदद नहीं की और वो चले गए, पर कैप्टन को वो दिख गई। वो उसे बाहर लेकर आया और घर में लाकर गर्म कपड़े दिए। इस बच्ची के प्रति इतना लगाव को देखकर कैप्टन के दोस्त ने उनसे पूछ ही लिया कि आखिर ये तुम्हारी क्या लगती है, उसके लिए तुम इतना क्यों कर रहे हो? पर वो उसका कोई जवाब नहीं देते, लेकिन बस मन ही मन उन्होंने ठान लिया है कि वो अपने से 400 मील दूर उसके घर तक उसे छोड़ कर आएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। शायद उन्होंने इंसानियत देखी, या फिर कुछ लोगों से अपना एक अनोखा रिश्ता होता है जिनके लिए आप फरिश्ते बनकर आते हैं। शायद कैप्टन जोहाना के लिए ही फरिश्ता था। अगले दिन कैप्टन के दोस्त उन्हें एक बग्गी भी देता है, क्योंकि वो इलाका काफी खतरनाक था, और एक बंदूक भी जिससे वो खुद उस बच्ची की रक्षा कर सके। अलविदा कहने के बाद वो उस बीहड़ इलाके से निकल गया जहां दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिख रहा। पर कैप्टन का नजरिया बहुत ही साफ है, इसीलिए उसने कहा कि हमें बीच बीच में रुककर काम भी करना होगा ताकि कुछ पैसे हम कमा सके और उससे खाना ले सके। इसीलिए बीच में रुकते हैं और काम को करना शुरू करते हैं।
एक रोज जब ये दोनों रात में उसी बीहड़ में रुके तो कैप्टन जोहाना से कहता है वो घबराए नहीं, वो अपनी जान लगा देगा उसे उसके घर वालों से मिलवाने के लिए। हालांकि उसकी ये बातें वो समझ तो नहीं पाती, पर उसके साथ इतने घंटे बिताने के बाद वो इतना तो जरूर भाप गई है कि वो उसके साथ सुरक्षित है। अब 3 दिन के सफर के बाद ये लोग डेलास पहुंचते हैं, जहां कैप्टन की एक दोस्त उन्हें खाने पर बुलाती है। अब यहाँ कैप्टन ये जानकर हैरानी होती है कि मिसेस गैनेट को जोहाना की भाषा समझ में आ रही थी, इसीलिए वो उनसे बात करती है, जिसमें हमें कुछ और बातें जानने को मिलती है। दरअसल जो लोग उसे 6 साल से पाल पोस रहे थे वो काफी भले लोग थे, लेकिन कुछ दिन पहले ही ब्रिटिशर्स ने उन सभी कबीले वालों को मार डाला, जिससे वो दोबारा से अनाथ हो गई। और ये सब चीजें कैप्टन के लिए बेहद ही जरूरी थी, क्योंकि अभी तक उनके दिमाग में कुछ और ही कहानी चल रही थी। अब बातों ही बातों में हमें मिसेस गैनेट से ये जानने को मिलता है कि जिस जगह पर वो जा रहे हैं उसी के रास्ते में कैप्टन की बीवी का भी घर पड़ता है, जिनसे वो 4 सालों से नहीं मिली। इसीलिए वो उनसे आग्रह करती है कि इस बार वो उनसे जरूर मिलने जाए, क्योंकि वो उनका एक परिवार है और उन्हें उनकी जरूरत है। अब जब वो खबरें सुनाकर बाहर आए तो एक शख्स उन्हें ढेर सारे पैसे ऑफर करता है जोहाना के बदले, जो सुन उन्हें काफी बुरा लगा। पर वो शख्स तो जिद पर अड़ गया और उन्हें बंदूक दिखाकर डराना शुरू कर दिया। पर वो तो अच्छा था कि उसी समय वहां पुलिस आ गई, जिसने हाथ में बंदूक देखकर उसे अरेस्ट कर लिया। पर उस शख्स ने कैप्टन को धमकाया, जिस समय वो वहां निकलेगा उसे छोड़ेगा नहीं। इसीलिए अब ये दोनों रात में ही वहां से निकल जाते हैं। अपने बात के मुताबिक वो शख्स जैसे ही जेल से रिहा होता है इनके पीछे लग जाता है। लेकिन सिर्फ वही नहीं था, उसके 2 और भी लोग थे जिनके हाथों में बंदूक थी। किसी पागल भेड़ियों की तरह ये इन्हें ढूंढ रहे हैं। जब कैप्टन को पता लगा इस बारे में तो उन्होंने होशियारी से काम लिया, अपनी उसी बंदूक का इस्तेमाल किया और दिमाग लगाकर एक एक करके 2 को मार दिया। लेकिन जब तीसरी की बारी आई तो उनके पास गोलियां खत्म हो चुकी है। उन बुलेट्स में सिक्के भर दिए और फिर उसे एक आखिरी शख्स को चालाकी से मार गिराया। इसमें जोहाना ने भी उसका खूब साथ दिया। अब माहौल शांत हो जाने के बाद ये लोग फिर से अपना सफर शुरू करते हैं। इस दौरान दोनों ने अपनी अपनी भाषा एक दूसरे को सिखाने की बहुत कोशिश की। जब जोहाना ने कुछ जर्मन में बोला, जिससे वो समझ जाती हैं कि वो उदास है, क्योंकि उसे अपने अतीत की याद आ रही है, जिसमें वो सारी यादें उसने समेट कर रखी है, जो कभी उसके सबसे हसीन पल हुआ करते थे, फिर चाहे उसके पिता के साथ बिताए हुए दिन हो या फिर उस कबीले वालों के साथ। आगे चलने पर इन्हें मिस्टर फ्लैन नाम का शख्स मिलता है, जिसका उस कॉन्स्टिट्यूंसी में दबदबा था। उन्होंने मैक्सिकन और टेक्सास से काफी लोगों को मारा था। जो कोई भी यहाँ से गुजरता है उन्हें डराया धमकाया करता है वो, लेकिन वो कैप्टन को जानते थे, इसीलिए उन्होंने उससे कहा कि वो उन्हें तभी जाने देंगे जब आज वो उनके लिए खबरें और कहानियां पढ़ेंगे। पर उनकी एक शर्त थी कि वो सिर्फ वही न्यूज़पेपर पढ़ेंगे जो कि वो उन्हें देंगे। लेकिन कैप्टन निडर आदमी है, उन्होंने कभी कोई झूठी खबरें नहीं पढ़ी, क्योंकि उनका जमीर इसकी इजाजत नहीं देता। इसीलिए उन्होंने उन सभी लोगों को पेनिनसुला की मजदूरों की कहानी सुनाई, जिससे वो इतना ज्यादा प्रभावित हो गए उन्होंने मिस्टर फ्लैन के खिलाफ बगावत शुरू कर दी। आधे से ज्यादा लोग उनके खिलाफ खड़े हो गए। इससे मिस्टर फ्लैन इतना नाखुश हुआ, उसने कैप्टन को पकड़ लिया, पर इससे पहले कि वो उसे मारे जोहाना ने उसे शूट करके मार डाला। उसकी ये बहादुरी देखकर कैप्टन काफी खुश होते। इस बीच उन्हें जॉन कैली नाम का एक लड़का भी मिलता है, जो उनकी कहानी से इतना ज्यादा प्रभावित होता है कि उसे मिस्टर फ्लैन के सभी गुंडों को मार दिया, और वो उन दोनों के साथ आगे का सफर करने की ख्वाहिश जताता है, जिसके लिए कैप्टन मान जाते हैं। हालांकि जॉन जोहाना को पसंद करने लगा है, इसीलिए उसने ये कदम उठाया। आगे जाने पर कैप्टन को वो कबीला नजर आता है जिसका कभी जोहाना हिस्सा थी, इसीलिए वो उससे कहता है कि तुम उसी गानों को दोहराते रहो जो तुम बार बार गाती हो। अब ये सुन वो लोग इन्हें कुछ नहीं करते और आगे जाने देते हैं। कुछ दूर जाने पर जोहाना को वो घर दिखने लगा जिसमें वो कभी रहा करती थी, लेकिन वो जगह पूरी तरह अब सुनसान हो चुकी है। जोहाना का मन था कि वो कुछ देर वहीं रुके, पर वो मना कर देता है क्योंकि यहाँ के आसपास खतरा है, इसीलिए उन्हें आगे बढ़ते रहना होगा। लेकिन ये क्या अचानक से उनकी बग्गी का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उनके दोनों टायर निकल जाते हैं। इस हादसे में घोड़ों को भी काफी चोट आती है, इसीलिए कैप्टन उन्हें मजबूरी में शूट करके मुक्त कर देते हैं। अब ये लोग जिस जगह पर खड़े हैं वो पूरी बंजर है, आसपास खड़े पहाड़ हैं, इसलिए जोहाना को ज्यादा प्यास लग रही है, और ऐसे ही करते करते इनके पास पीने का पानी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। ऊपर से इनकी खड़ी चढ़ाई से जोहाना के पैर में छाले आ चुके हैं, इसीलिए अब खुद कैप्टन उसे उठाकर पहाड़ पार करते हैं। वो गोद में उसे उठाए आगे बढ़ रहे हैं कि तभी उन्हें लगा कि सामने से घोड़ों का झुंड आ रहा है और इसीलिए धूल उठ रही है। वो फौरन उसी में चले गए, शायद किसी और की मदद मिल जाए, पर वो गलत थे, क्योंकि वो घोड़ों के झुंड से नहीं बल्कि तूफान से उठी हुई धूल थी, जिसमें जोहाना भी अब कहीं खो चुकी है। कैप्टन उसे हर तरफ तलाशते हैं कि आखिर वो कहाँ चली गई। इस बीच उन्हें कुछ और लोग भी मिले जो उसी कबीले के थे जिसमें जोहाना थी, इसीलिए जब उन्होंने उसे देखा तो एक ही नज़र में पहचान लिया, और यहाँ जोहाना भी उनका सम्मान करती है।
मदद के तौर पर उन लोगों ने एक घोड़ा दिया जिससे कि अब आगे का सफर इनके लिए पैदल नहीं करना पड़ेगा। अब फिर से दोनों ने अपना सफर शुरू किया और जब इस बारी ये रुके तो जोहाना की आंखों के सामने उसके चाचा चाची थे। कैप्टन ने अपना वादा पूरा किया, उन्होंने उसकी मंजिल तक उसे लाकर छोड़ा। लेकिन उसके चाचा चाची को जोहाना में कोई खास दिलचस्पी नहीं है, जिस चीज की पुष्टि उसके चेहरे से हो रही है। लेकिन हाँ, वो इस बात से जरूर खुश थे कि उनका काम करने के लिए अब एक और शख्स होगा। इधर घर में कैप्टन जोहाना की ओर देखती हैं क्योंकि अब अलविदा कहने का समय आ चुका है, लेकिन जोहाना उनकी ओर नजरें मिला तक नहीं रही है। कैप्टन की आंखों में आंसू थे। ये पल जो उन्होंने उसके साथ बिताए वो अनमोल थे। भले ही दोनों ने एक दूसरे को उनकी भाषा के तौर पर कभी नहीं समझा, लेकिन प्यार काफी था दोनों में। जोहाना को कैप्टन ने अपनी बेटी की तरह लाड प्यार किया, उसके लिए हर तकलीफ को झेला। जाते जाते उन्हें पैसे दिए गए उनके काम के बदले, लेकिन कैप्टन ने लेने से इनकार कर दिया और कहा कि अगर उन्हें हो सके तो इसे पढ़ाना लिखाना, क्योंकि इसे कहानियां पढ़ना बहुत पसंद है। पर चाचा ने कहा कि उसे तो ये नहीं हो पाएगा क्योंकि वो तो उसे काम में इस्तेमाल करेंगे। अब ये सुनकर कैप्टन का दिल पसीज जाता है, फिर भी वो रुके नहीं क्योंकि अब शायद उनका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर रुकने का। जब वो जाने लगे तो जोहाना ने उनकी ओर देखा और उसकी नम आंखों से गिर रहे आंसुओं ने सब कुछ बयान कर दिया। वो अपनी जिंदगी के उन पलों को उनके साथ बिताए हुए कभी भूल नहीं पाएगी। वापस लौटते समय कैप्टन ने पूरे 6 साल बाद अपने घर की ओर रुख किया और जब अब पूरी तरह से खंडर बन चुका है, लेकिन वो परिवार के एक साथ बिताए हुए लम्हों की खुशबू इन धूल भरे बिस्तरों में आज भी मौजूद है। और लोगों से पता करने पर पता चला कि उनकी बीवी की मौत 1 साल पहले हो गई। अपने दोस्त से सुन रहे ये बातें कैप्टन को किसी बंदूक की गोलियों की तरह चुभ रही है, क्योंकि शायद उन्हें एहसास हो चुका है कि अगर वो उसे अपने कामों में मसरूफ नहीं होते तो अपनी पत्नी की बीमारी वाले दिन में भी उसके साथ आखिरी पलों में वो उसके साथ बिताते। अफसोस कि लोग के चले जाने के बाद ही हमें उनकी अहमियत का अंदाजा होता है। कैप्टन अपनी बीवी की कब्र पर गए और अपने हाथों से अंगूठी निकाल कर वहीं रख, फिर घोड़ा लेकर सीधा जोहाना के पास गए। पर ये क्या, उसके चाचा चाची ने तो उसे जंजीरों से बांध रखा है। ये देख कैप्टन का दिल मानो टूट सा गया। जोहाना की जगह ये बिल्कुल भी नहीं है। उसने जब कैप्टन को देखा तो आंखें भर आई उसकी और वो रोने लगी जोर जोर से, और इंग्लिश में उसने उससे मदद मांगी और कहा कि उसे यहाँ से ले जाए। पर उसके चाचा ने बंदूक उठा ली। तभी जोहाना कैप्टन के गले लग गई, जो देख उन्हें अंदाजा हो गया कि दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए बेइंतहा प्यार है, इसीलिए वो उसे ले जाने की इजाजत दे देते हैं। कैप्टन ने अब उसे खूब पढ़ाया और अपने सरनेम भी दिया। जब वो खबरें सुनाने जाया करते थे तो वहां जोहाना उनके साथ दाएं हाथ बनकर खड़ी रहती है। उसने तो कभी नहीं सोचा था कि वो कभी यहाँ तक पहुंच सकेगी, लेकिन कभी कभी हमें ऊपर उन इंसान से मिला देता है जिसके साथ हमने बहुत ही कम समय बिताया होता है, लेकिन सीख बहुत कुछ मिल जाती है। कैप्टन की जिंदगी किसी मुरझाए हुए पेड़ की तरह थी, लेकिन जिस दिन से जोहाना उनकी जिंदगी में आई उस पेड़ पर फूल खिलने लगा। दोस्तों, ये कहानी आपको कहीं ना कहीं बजरंगी भाईजान की याद दिला देती है। ऐसा है तो कमेंट जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।